परवेज़ खटक के बारे में जब बात करते हैं तो वो एक तो ये कि इमरान खान साहब उन पर बहुत भरोसा भी करते थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम भी बहुत किया। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो परवेज़ खटक के हिस्से में आते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं कि परवेज़ खटक, कहा तो ये जाता है पीटीआई का वोट बैंक सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ही नाम से है, लेकिन अब कहते हैं कि परवेज़ खटक जो है वो कुछ वोट उनका वोट बैंक हो सकता है जो पीटीआई का वोटर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन पीटीआई का वोट तोड़ सकेंगे? देखिए, तो अब बात सिंपल है कि परवेज़ खटक सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं सियासत के केपी में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जोड़ तोड़ भी उन्हें आता था और बहुत से लोग उनके साथ भी थे, लेकिन मसला वही होता है कि जब आप होमवर्क नहीं करते और कोई काम करते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है। एक बहुत जल्दी से स्क्रिप्ट लिख के जब आप कोई पार्टी लॉन्च करते हैं तो उसका नुकसान यही होना था। बेसिकली हर आए दिन वो जो कोशिश एक ही है ना, सारी जो गवर्नमेंट कर रही है, वो जो ज़ाहिर है एक मुद्दत से कह भी रहे हैं, वो कभी वज़ीर कानून आ जाते हैं, कभी वज़ीर दाखिला आ जाते हैं, कभी वो अतातारड़ आ जाते हैं, मुख्तलिफ चेहरे हमें नज़र आ रहे होते हैं डेली। मकसद सिर्फ एक है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से गिरफ्तार करना है और नाअहल करना है। जो नज़र आ रहा है उसी की रोशनी में ही ये सब कुछ किया जा रहा है। मतलब वो बहुत मीम्स बनी कि जी वो चलें, यहाँ तो लीडर्स बहुत नज़र आ गए थे आपको IPP में। पहले दिन वो फवाद चौधरी साहब चेहरा छुपा के कहीं छुपने की कोशिश भी कर रहे थे उसमें। वो सारा कुछ अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद लोग कह रहे थे कि यार इनको वोटर भी तो कोई ला के दे दे, लीडर तो इनको मिल गए हैं। तो बुनियादी मसला वही है, आप जो मर्जी कहें परफॉर्मेंस रही पीटीआई की वहाँ उस केपी में, लेकिन वो कल्ट फॉलोइंग हो चुकी है पीटीआई की। क्या करेंगे आप, उसका तोड़ कैसे करेंगे? बुनियादी तौर पे वोटर्स तलाश करने की जरूरत है कि वोटर्स लाके इनको दे दिए जाएं, उठा के लें जी ये आज के बाद ये इतने वोटर्स आपके हैं, जाएं आप जाके इलेक्शन लड़ें आराम से। वो जो नवीद हुसैन बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इलेक्शन फिर एक करा लेंगे और उसके बाद अगर नतीजा वही लोगों को समझ आएगी जी तो नतीजा वो है ही नहीं जिस तरह से हमने वोट डाले थे, तो फिर वो स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। तो स्टेबिलिटी के लिए मेरा ख्याल, लेकिन चलें छोड़ें, फिर कभी बात करें। जी आमिर साहब, टू बी कंटिन्यूड। आमिर साहब, वो जो अयाज साहब कह रहे हैं ना कल्ट फॉलोइंग है और उसको आप कैसे रोकेंगे, तो मेरा जवाब यह है कि आपके पास उम्मीदवार होंगे तो फॉलोइंग जाके वोट डालेगी ना। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब एक चलते हुए मुल्क को तजर्बा करके, जो अयाज साहब भी कह रहे हैं और नवीद साहब भी कह रहे थे, तो आपने एक तबाही का रास्ता चुना तो वापस लाना पड़ेगा ना। आप मुआहदे इंटरनेशनल करें और भाग जाएं। जिस IMF का गीत गा रहे हैं कि जी उसने ये कह दिया हर चीज़ छपी हुई है, छुपी हुई कोई चीज़ नहीं है। इस मुल्क में हमेशा इलेक्शन होता है और माहौल उसका इलेक्शन के वक्त बनता है। अगर आज ये बन रहा है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी मुतवक्को है, तो गिरफ्तारी शायद ये गवर्नमेंट ना करे, वो निगरान गवर्नमेंट के दौर में हो, लेकिन ना अहली अगर पहले हो गई और सजा हो गई तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। क्योंकि FIA का केस एक ऐसा केस है जिसमें उनको बड़ी आराम के साथ छुपा के हाई कोर्ट के स्टे में रखा गया था, पर्दे में बुरका पहना के, बाल्टी चढ़ा के कि जी आपका स्टे है और आप खामोशी से अपना टाइम पूरा कीजिए। तो वो स्टे भी खत्म हो गया, अब उसके ऊपर भी आ रहा है भाई एक कोर्ट ने स्टे दिया था, दूसरी कोर्ट ने स्टे खत्म कर दिया, तो वो 25 को केस चल पड़ा है। 24 को ये दो लोग जाएंगे जो उस मुबैना ऑडियो में भी मौजूद है और जिसके ऊपर गवाह भी है। अब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवाह बना है, मैं और आप तो नहीं बने ना। ये बात तो उनको सोचनी चाहिए जो कहते थे जी हम बड़े पता नहीं कहाँ से शह सवार ढूंढ के लाए हैं, पता नहीं कौन कौन से शह सवार सामने आएंगे। अब आप ढूंढते रहें कि इस्तेकाम पार्टी क्या करेगी। आज फवाद चौधरी जो आप कह रही हैं कि छुप गए, वो आज क्या करने गए इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा जी मैंने वो जो धमकी दी, मैंने जो सख्त बयान दिए वो तो पार्टी पॉलिसी थी, मेरी तो नहीं थी। उन्होंने साफ सीधा, वो आज भी अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े जिससे वो निकल चुके हुए हैं, ये बात जहन में रख लें। हाँ, वो चुके 5-6 पार्टियों में गए हैं तो दोबारा खान साहब भी ले लेंगे, दूसरे भी ले लेंगे। इस मुल्क में तो चलन ही है। यहाँ पे कौन सा मेरिट पे हो रहा है कि जब आपने एक मुल्क मेरिट पे चलता हुआ तबाह किया, आपको तजर्बा करना पड़ा, तो अब आपको वापस भी लाना है। इसके लिए सियासी इस्तेकाम चाहिए, लेकिन वो तभी होगा जब जिनको बनाया गया उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा आपको, और वो अमल जारी है। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। जी फैसल साहब, असल में देखें बात यह है कि जो तजुर्बा किया गया वो नाकाम हुआ, अब फिर आप दोबारा तजुर्बा कर रहे हैं तो वो भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन ये जो एयाज साहब कह रहे हैं
और नवेद साहब कह रहे हैं उसके असरात नताइज क्या निकलेंगे, तो ये तो किसी का इशू नहीं है। इस पर हमें और आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान में कभी नताइज का और असरात तो किसी का इशू नहीं रहा। क्या फ़र्क पड़ा? किसी ने पूछा जो इमरान खान का जो तजुर्बे के खालिक थे कि आपने तजुर्बा क्यों किया था जिसकी कीमत इस मुल्क को भुगतनी पड़ी, 22 करोड़ लोगों को भुगतनी पड़ी? किसी ने उनसे तो नहीं पूछा ना, जो खालिकों से तो किसी ने सवाल नहीं किया। मुस्तकबिल में भी कोई किसी से नहीं करेगा, इसी तरह चलता रहेगा। बाकी ये कहना कि वोटर कहाँ से लाएंगे, एयाज साहब जो सवाल उठा रहे हैं, जहाँ से नवाज शरीफ साहब का वोटर आएगा वहाँ से इनका भी आ जाएगा, इसमें कौन सा मसला है? जिस तरह ये पार्टी बनी है, पता वॉइस ऑफ अमेरिका की या BBC की रिपोर्ट थी कि 3 फोटोग्राफरों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, वो शादी हाल में जो पार्टी बन रही थी पार्लियामेंट्रियन, कि वो तस्वीर बना रहे थे और उसके बाद उनको तो छोड़ दिया गया लेकिन उनके मोबाइल रख लिए गए। तो ये तो पहली ऐसी पार्टी बनी है सियासी अवामी जिसने खुद अपनी तशहीर पे पाबंदी लगा रखी थी। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें आपको जो इनके बड़े हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो ज्यादा इनकी केयरिंग कर सकते हैं। हम और आपको इनकी केयरिंग के लिए परेशाान होने की जरूरत नहीं है। पॉपकॉर्न खाएं, पॉपकॉर्न खाएं। बिल्कुल मैं यही कह रही थी कि पॉपकॉर्न खाएं। जी नवीद साहब, आपको लगता है परवेज खट्टक वोट तोड़ सकते हैं पीटीआई के? पीटीआई यानी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ। दुआ इस मुल्क में हो चुका है, ये पहली दफा नहीं है। हमने देखा कि मुस्लिम लीग के कितने धड़े बने, आप कन्वेंशन और कौंसल मुस्लिम लीग और जुनेजो लीग और ज़िया लीग और फिर आप आके कायद आज़म लीग तक, तो आपने देखा कि भाई ये इन पार्टियों को, और फिर आपने ये भी देखा कि पीपल्स पार्टी में जो है वो पेट्रियट बनी। तो ये जो अभी पार्लियामेंटेरियन बन रही है और ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान बन रही है, तो मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंटेरियन का हाल भी वही होगा जो PPP पेट्रियट का हुआ था, और इस्तेहकाम पाकिस्तान का भी वही हाल होगा जो कि पाक सरजमीन पार्टी का कराची में हुआ था। क्योंकि यहाँ पे सिनोनिमस है, आप पीटीआई को पीटीआई के चेयरमैन से अलग करके पीटीआई का तस्वुर ही नहीं है। पीटीआई का वोटर, और फिर ये भी मेरे ख्याल में ये बात भी जो है वो सामने रखनी चाहिए और ज़ेर गौर होनी चाहिए कि अब ये 90s नहीं है, ये 80s नहीं है, ये अब आपके पास जो कौम है और इस वक्त जो यूथ है आपकी, आप अपना वोटर्स देख लें, अपनी वोटर्स लिस्ट उठा के देख लें कि उसमें एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपके पास यंग लोगों की है, नौजवानों की है। और ये इनके साथ जो 80 की दहाई और 90 की दहाई में जो चीज़ें होती रही हैं वो चीज़ें अब नहीं होंगी। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी, अगर इलेक्शन मैनिपुलेट होगा, तो ये आप समझ लें कि इससे जो है ये मुल्क में फर्दर इंस्टेबिलिटी आएगी। तो ये जो भी इस तरह की पार्टियां, और हर एक को मेरे ख्याल में ये एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि इस तरह की पार्टियां जो बनती हैं उनके पीछे कौन होता है और उनके अगराज व मकासद क्या होते हैं। तो इस तरह की पार्टियां अपनी मौत मेरे ख्याल में खुद ही मर जाएंगी, सामने आ जाएगा। वोट जो है वो पीटीआई का है।